नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सिद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित स्पैनर एंड रेंच पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं मुख्य विषय की ओर। आज का जो मुख्य विषय के बिंदु हैं, नंबर 1 स्पैनर एंड रेंच की परिभाषा, नंबर 2 स्पिनर के प्रकार, नंबर 3 स्पिनर की धातु, नंबर 4 स्पिनर का प्रयोग, नंबर 5 स्पिनर के लाभ व सावधानियां, नंबर 6 सारांश और अंत में संदर्भ। आइए जानते हैं स्पिनर और रेंच के बारे में। दो या दो से अधिक पार्ट्सों को जोड़ने के लिए नट और बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दो या दो से अधिक पार्ट्सों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे फास्टनर्स होते हैं जिनके द्वारा उनको जोड़ा जाता है और फिर उन फास्टनर्स को खोला भी जाता है। तो जो औजार इन नट बोल्टों को खोलने या कसने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें स्पिनर या रेंच कहते हैं। आम भाषा में इन्हें पाना, चाबी या चाबी पाना या रिंग पाना भी कहते हैं। अधिकतर ये है कार्बन स्टील व वेनेडियम स्टील को ड्राफोज करके बनाए जाते हैं और इनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है ताकि इनमें मजबूती प्रदान हो। स्पिनर का साइज उसके मुंह पर लिखा होता है, अर्थात स्पिनर का साइज बोल्ट या नट का जो हेड होता है उसकी जो फ्लैट टू फ्लैट दूरी होती है उसकी बीच की जो दूरी होती है, अर्थात नट या बोल्ट की जो दो फ्लैटों की बीच की दूरी होती है उसके द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसा कि 10 mm वाला एक मुंह का स्पिनर यह केवल 10 mm वाले बोल्ट के हेड पर ही प्रयोग होगा, अर्थात 10 mm का स्पिनर 12 mm के हेड या 8 mm के हेड पर कभी भी प्रयोग नहीं होगा। आइए जानते हैं स्पिनर के टाइप्स के बारे में। ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थात इनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर 1 फिक्स्ड स्पिनर एंड रेंच, नंबर 2 एडजस्टेबल स्पिनर एंड रेंच। आइए जानते हैं कि फिक्स स्पिनर कौन कौन से हैं और इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। फिक्स स्पिनर यह केवल एक ही साइज के नट व बोल्ट को खोलने अथवा कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इसके द्वारा एक ही साइज के नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे 10 नंबर का अगर कोई है बोल्ट है तो उसके लिए 10 नंबर का ही स्पिनर प्रयोग में लाया जाता है। तो ये निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 ओपन एंडेड स्पिनर, नंबर 2 बॉक्स एंडेड स्पिनर, नंबर 3 एलन की, नंबर 4 कॉम्बिनेशन स्पिनर, नंबर 5 सी स्पिनर, नंबर 6 पिन फेस रेंच एंड स्पिनर। इसके अलावा और भी हैं जो वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ओपन एंडेड स्पिनर, यह स्पिनर आम कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात साधारण कार्यों के लिए ओपन एंडेड स्पिनर
सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके जबड़े बॉडी से 15 से 30 डिग्री कोण पर बने होते हैं। इन्हें डी स्पिनर भी कहते हैं। इनको चलाने में आसानी रहती है। इसका साइज नट एंड बोल्ट की आमने सामने की एक फ्लेट से दूसरे फ्लेट की बीच की दूरी से लिया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगल एंडेड स्पिनर, नंबर 2 डबल एंडेड स्पिनर। आइए जानते हैं सिंगल एंडेड की स्पिनर के बारे में। सिंगल एंडेड स्पिनर यह एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात इस प्रकार के स्पिनर में एक ही तरफ मुंह बना होता है तथा दूसरी तरफ से यह प्लेन होता है। नंबर 2 डबल एंडेड स्पिनर। इसके दो सिरे होते हैं, अर्थात इस स्पिनर के दोनों सिरों पर मुंह बना होता है और वो अलग अलग साइज का बनाया जाता है ताकि अलग अलग साइज के नट या बोल्टों पर आसानी से प्रयोग किया जा सके। अर्थात इस स्पिनर को दोनों तरफ से बनाया जाता है ताकि अलग अलग हेडों पर इसका प्रयोग किया जा सके और एक ही स्पिनर से दो साइज के नट या बोल्टों को आसानी के द्वारा खोला जा सके। नंबर 3 चेक नट स्पिनर। यह देखने में सिंगल एंडेड स्पिनर की ही तरह होता है। अंतर केवल इतना है कि जो सिंगल एंडेड स्पिनर होता है इसकी मोटाई थोड़ी अधिक होती है और चेक नट स्पिनर की जो मोटाई अर्थात जो इसकी थिकनेस है वो पतली होती है ताकि यह तंग जगह पर या पतली स्लॉट में भी आसानी के द्वारा नट और बोल्ट को खोलने के लिए प्रयोग किया जा सके। बॉक्स एंडेड स्पिनर। यह भी ओपन एंडेड स्पिनर की भांति ही नट या बोल्ट को कसने व खोलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ओपन एंडेड स्पिनर से कार्य करते समय कई बार स्पिनर की स्लिप होने का भय रहता है। इससे इस त्रुटि से बचने के लिए बॉक्स स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। यह नट या बोल्ट के हेड को चारों ओर से पकड़ लेता है, अर्थात नट या बोल्ट के हेड को चारों तरफ से मजबूती के साथ पकड़ लेता है और बॉक्स स्पिनर की स्लिप होने की गुंजाइश नहीं रहती। इसे आकार के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंगल एंडेड बॉक्स स्पिनर, नंबर 2 डबल एंडेड बॉक्स स्पिनर, नंबर 3 सॉकेट रेंच, नंबर 4 टी सॉकेट रेंच, नंबर 5 ऑफसेट सॉकेट रेंच, नंबर 6 ट्यूबलर स्पिनर और नंबर 7 सी स्पिनर। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं सिंगल एंडेड बॉक्स स्पिनर के बारे में। यह भी डबल एंडेड बॉक्स स्पिनर की तरह ही कार्य करता है और नट बोल्ट को खोलने में कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, परंतु इसका प्रयोग एक ही साइज के नट या बोल्टों को खोलने के लिए किया जाता है। यह अधिकतर 4, 6, 12 स्लॉट्स वाले होते हैं, अर्थात इसके मुंह के अंदर से 4, 6, 12 स्लॉट्स तो ग्रूव बने होते हैं जो 4, 6 पहलू वाले नट बोल्ट को आसानी के द्वारा खोलने और कसने के लिए
प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 2, डबल एंडेड स्पेनर। इसके दोनों किनारे दो अलग अलग साइजों के नट और बोल्ट के हेड के अनुसार बने होते हैं। इनके अंदर की और 12 स्लॉट होती हैं। इस कारण 4 या 6 पहलू के नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा इन स्लॉट्स के कारण नट व बोल्ट को खोलने व कसने में आसानी रहती है। यह मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट टाइप अर्थात बिल्कुल यह सीधा बना होता है। ऑफसेट टाइप अर्थात इसके दोनों सिरे जेड टाइप बने होते हैं। सॉकेट रेंच, इन्हें आम भाषा में गोटी भी कहते हैं। यह भी बॉक्स स्पिनर की तरह एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी एक साइड 6 या 12 खांचों वाली होती है तथा दूसरी साइड चौरस बनी होती है, जिसमें ऑफसेट टी-रेचड हैंडल या टॉमी बार हैंडल लगाकर इन्हें घुमाया जाता है। सॉकेट रेंच सेट के रूप में मिलते हैं अर्थात यह स्टैंडर्ड साइजों में मिलते हैं। नंबर 4, टी सॉकेट रेंच। इसका हत्था अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर टी आकार का बना होता है, जिससे नट या बोल्ट को कसते या खोलते समय दूसरे टूल या हैंडल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह भी केवल एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर गहराई में लगे नट बोल्टों को खोलने के लिए या ओपन में लगे नट बोल्टों को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे नट बोल्ट को खोलते समय की बहुत अधिक बचत होती है, इसलिए ज़्यादातर इसका प्रयोग नट बोल्टों को खोलने के लिए किया जाता है। नंबर 5, ऑफसेट सॉकेट रेंच। यह भी टी आकार सॉकेट रेंच के ही तरह होता है और सी टी सॉकेट रेंच की तरह ही प्रयोग में लाया जाता है। इसमें अंतर केवल इतना है कि इसका हैंडल एल आकार का बना दिया जाता है। इससे नट बोल्ट को खोलते समय परेशानी नहीं होती, इसलिए इसे एल सॉकेट रेंच भी कहते हैं। नंबर 6, एलन की। यह 6 पहलू वाली ठोस तथा अंग्रेजी के अक्षर एल आकार की बनी होती है। इनका प्रयोग एलन हेड बोल्ट या एलन हेड स्क्रू को कसने व खोलने के लिए किया जाता है। इन्हें सेफ्टी स्पिनर भी कहते हैं। यह भिन्न भिन्न साइजों में एक सेट के रूप में मिलती हैं। नंबर 7, ट्यूबलर स्पिनर। इसका प्रयोग
गहराई में या खांचों आदि में लगे नट बोल्ट को खोलने के लिए या कसने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां आम स्पेनर प्रयोग नहीं किए जाते हों। इनका प्रयोग ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में किया जाता है। कॉम्बिनेशन स्पेनर, इनका एक सिरा ओपन एंडेड तथा दूसरा सिरा बॉक्स टाइप बना होता है। यह एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 9, टूल पोस्ट स्पिनर। यह देखने में कॉम्बिनेशन स्पिनर की भांति होता है, परंतु इसका प्रयोग खराद मशीन पर टूल पोस्ट में टूल को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका एक सिरा डी स्पिनर की तरह होता है तथा दूसरा सिरा स्क्वायर या हेक्सागोनल स्लॉट में बना होता है। सी स्पिनर, इसका प्रयोग छोटे छोटे या बड़े बड़े राउंड एज नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यह अंग्रेजी के अक्षर सी आकार का होता है और इसके सिरे पर एक हुक बना दिया जाता है जो गोल जाप पर बने होल या स्लॉट में फंसाकर इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पिन हुक स्पेनर। इस प्रकार के स्पेनर का एक सिरा अर्धगोल आकार का बना होता है और सिरे पर एक हुक बनी होती है। अतः ऐसे गोल नट जिनकी परिधि पर सुराख बने होते हैं, उन सुराखों में स्पिनर की हुक को फंसाकर खोलते और कसते हैं। नंबर 2, पिन फेस स्पिनर। ऐसे नट और बोल्ट जिनके फेस पर आमने सामने दो सुराख बने होते हैं, ऐसे नट व बोल्टों को खोलने के लिए पिन फेस स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। इसकी दो टांग होती हैं जिनको एक रिवेट या नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है और इनकी दोनों टांगों के सिरे पर पिन लगी होती हैं जिनको नट या बोल्ट में बने होलों में फंसाकर प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल स्पिनर, ऐसे रेंच जिनके साइज को आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता हो, उन्हें एडजस्टेबल रेंच कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्लबरन स्पिनर या स्क्रू रेंच। नंबर 2, मंकी रेंच। नंबर 3, पाइप रेंच। नंबर 4, चेन रेंच। नंबर 5, स्ट्रैप रेंच। आइए जानते हैं स्लब स्पिनर या एडजस्टेबल स्क्रू रेंच के बारे में। यह रेंच बहुत अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके जबड़े बॉडी के साथ 15 डिग्री या 45 डिग्री कोण पर बने होते हैं। इनके चालित जबड़े पर एक में थ्रेड्स कटी होती है जो एक वर्म के साथ मैश होती है। वर्म को घुमाने पर चालित जबड़ा आगे पीछे चलता है। यह कई साइजों में मिलते हैं। इन्हें एडजस्टेबल रेंच भी कहते हैं। मंकी रेंच,
इसके जबड़े बॉडी के समकोण पर बने होते हैं तथा चालित जबड़े के नीचे वाले भाग पर थ्रेड्स कटी होती हैं। थ्रेड्स के नीचे एक नट लगा होता है जिसे घुमाकर चालित जबड़े को चलाया जाता है। नट और बोल्ट के साइज के अनुसार इसको सेट कर लेते हैं। यह भिन्न भिन्न साइजों के नट और बोल्टों को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह भिन्न भिन्न स्टैंडर्ड साइजों में मिलते हैं। पाइप रेंच। पाइप रेंच सबसे अधिक प्लम्बर में इस्तेमाल किया जाता है। यह कार्बन स्टील का ड्रा फोर्स करके बनाया जाता है। इसके मुख्य 4 भाग हैं: फिक्स जा, मूवेबल जा, बॉडी, स्लाइडिंग नट। इसकी बॉडी के साथ 2 लीफ स्प्रिंग लगे होते हैं जो जबड़ों के बने दांतों को अच्छी पकड़ प्रदान करते हैं। स्लाइडर नट को नर्ल किया होता है जिससे घुमाकर रिंच को पाइप या रोड के साइज के अनुसार सेट कर लिया जाता है। यह 150 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक के साइजों में मिलता है। इसका प्रयोग पाइप को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। चेन रेंच। यह भी पाइप रेंच की भांति बड़े बड़े पाइपों को खोलने और कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रोड के सिरे पर 2 फ्लैट स्प्रिंग लगी होती हैं जिनके सिरे पर नोचिस अथवा दांते कटे होते हैं। इन प्लेट्स के साथ रिविट द्वारा एक चेन लगी होती है। चेन को पाइप के इर्द गिर्द घुमाकर एक खांचे में फंसाकर घुमाया जाता है। इसका प्रयोग बड़े बड़े पाइपों को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। स्ट्रैप रेंच। अधिकतर देखा गया है कि पाइप रेंच या चेन रेंच का प्रयोग करते समय पाइप पर दाग या चेटिंग के निशान आ जाते हैं जिससे पाइप की सतह खराब हो जाती है। अतः नरम धातुओं के पाइप दब जाते हैं। इस त्रुटि से बचने के लिए स्ट्रैप रेंच प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें हैंडल के सिरे पर कैनमैक्स बेल्ट लगी होती है तथा एक बकल यानी क्लिप लगा होता है जिसमें से बेल्ट को घुमाकर पाइप को कस देते हैं। इसका प्रयोग भी बड़े बड़े पाइपों को खोलने और कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे पाइप की सरफेस पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं आता। आइए जानते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। नंबर 1, स्पिनर को नट व बोल्ट के साइज के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, अर्थात नट और बोल्ट के हेड के अनुसार ही स्पिनर का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी फैले हुए मुंह के स्पिनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात कुछ स्पिनर ऐसे होते हैं जिनका मुंह फैल जाता है। ऐसे स्पिनर नहीं प्रयोग करने चाहिए। किसी भी एडजस्टेबल रेंच को सिर्फ इतना सेट करना चाहिए जितना नट व बोल्ट का साइज हो। एडजस्टेबल रेंच का प्रयोग करते समय इसके चालित जॉ को उस ओर रखना चाहिए जिस तरफ बल लगाया
जा रहा हो। नंबर 5, स्पिनर के मुंह व हैंडल पर कभी भी ऑयल या ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए। स्पिनर को हैमर के स्थान पर अर्थात स्पिनर से कभी भी चोट नहीं मारनी चाहिए। आज का सारांश, आज हमने जाना कि स्पिनर और रेंज के बारे में। आज हमने स्पिनर के प्रकारों के बारे में जाना कि कितने प्रकार के होते हैं। हमने यह भी जाना कि रेंज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हमने यह भी जाना कि स्पिनर किस धातु के बने होते हैं। हमने स्पिनर की सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में भी जाना। इस सामग्री का निम्नलिखित की सहायता से तैयार किया गया। www.bharatskill.in, www.wikipedia.org/wiki/fitter, फिटर ट्रेड थ्योरी निम्मी, बेसिक्स ऑफ थ्योरी राज एंड रणजीत सिंह जिसके राइटर हैं और जिसकी वेबसाइट है www.dhanpatray.in। आज मैंने स्पिनर और रेंज के ऊपर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।